एक घना जंगल था जहां हर जानवर अपने डर और साहस के साथ जीता था। इस जंगल का राजा था शेर वीर, जिसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता। परंतु इस जंगल में एक और भय का कारण था। एक विशाल काला नाग, जिसे जंगल के सभी जानवर नागराज के नाम से जानते थे। उसकी लाल चमकती आंखें और फुफकार इतनी भयानक थी कि उसकी छाया भी किसी के लिए मौत साबित हो सकती थी। एक दिन शेरवीर जंगल के झरने के पास पानी पी रहा था। तभी उसने झाड़ियों में सरसराहट सुनी। कुछ ही पलों में सामने एक विशाल काला नाग फन फैलाए खड़ा था। नागराज बोला, शेर, तू जंगल का राजा है, पर तू मेरी जमीन पर आ गया है। यह जंगल सिर्फ तेरा नहीं, मेरा भी है। शेरवीर को पहली बार किसी ने इस तरह ललकारा था। उसने गुर्रा कर कहा, यह जंगल सभी का है, लेकिन कोई भी दूसरों को डराकर शासन नहीं कर सकता। नागराज फुफकारते हुए बोला, तू चाहे जितना भी ताकतवर हो, मेरी विषैली फुफकार के आगे तेरा बल भी बेकार है। शेर ने सोचा कि यह नाग सिर्फ अपनी शक्ति दिखा रहा है, लेकिन नागराज की आंखों में जो क्रोध था, वह किसी पुराने रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। शेर को जंगल के सबसे बूढ़े हाथी गजराज के पास जाना पड़ा। उसने पूछा, यह नाग इस जंगल पर इतना अधिकार क्यों जताता है? गजराज ने एक पुरानी घटना बताई। सालों पहले वीर के पूर्वजों ने नागों के एक कबीले को जंगल से बाहर निकाल दिया था। उस समय नागराज का पूर्वज इस जंगल का संरक्षक था, लेकिन शेरों ने उसे हरा दिया। अब नागराज अपने पूर्वजों का बदला लेने आया है। गजराज ने गंभीरता से कहा। शेर ने तय किया कि जंगल में लड़ाई से शांति नहीं आएगी। उसने नागराज से बात करने की कोशिश की। नागराज, पुरानी दुश्मनी में जंगल को क्यों झुलसा रहे हो? हम मिलकर जंगल की रक्षा कर सकते हैं। परंतु नागराज क्रोध में था। उसने हमला कर दिया। उसकी गति बिजली जैसी थी, लेकिन शेर भी जंगल का राजा था। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। शेरवीर ने अपनी ताकत से नागराज को दबोच लिया, लेकिन नागराज ने भी अपनी फुफकार से शेर को घायल कर दिया। तभी जंगल के बाकी जानवर वहां इकट्ठे हो गए और चिल्लाने लगे, रुको, जंगल को तबाह मत करो। नागराज और शेर दोनों ने एक दूसरे को देखा। वे समझ गए कि यह लड़ाई केवल अतीत का बदला थी, लेकिन जंगल को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही थी। शेर ने नागराज को छोड़ दिया और कहा, अगर हम अपनी ताकत को लड़ाई के बजाय जंगल की भलाई में लगाएं, तो जंगल और ज्यादा फल फूल सकता है। नागराज ने पहली बार शेर को ध्यान से देखा। उसने महसूस किया कि शेर की बातों में सच्चाई थी। उसने धीरे धीरे अपना फन झुका लिया और कहा, आज से हम दोनों इस जंगल के रक्षक होंगे, लेकिन बिना लड़ाई के। उस दिन के बाद शेर और नागराज दोनों जंगल की रक्षा करने लगे। अब न कोई डर था, न कोई दुश्मनी। जंगल में एकता और शांति लौट आई, और यह कहानी पूरे जंगल में मशहूर हो गई कि जब ताकत और बुद्धि साथ आती है, तो कोई भी दुश्मनी दोस्ती में बदल सकती है।